हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों के लिए फिर से न्यू चैप्टर लेके आ चुका हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है। आप लोग हमें जितना सपोर्ट करोगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलो चलते हैं मांगा की तरफ, शुरू करते हैं। मांगा जैसे ही शुरू होती है हमें देखने को मिलता है जो सोंगडो होता है वो लियोना को बस टच करने ही वाला होता है। उस वक्त उसे एक कॉल आता है, वो हमारे टीचर का कॉल होता है। टीचर फ़ोन करने के बाद कहता है, पार्क सोंगडो, अगर तुमने मेरे स्टूडेंटों का बाल भी बांका किया तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा तुझे जान से मारने में। फिर यहाँ पे सोंगडो कहता है, टीचर कितने समय बाद बात हुई ना हमारी, आप क्या डर रहे हो कि आपके ही जैसा मैं हालत आपके स्टूडेंटों का कर दूंगा। टीचर, जब तक हम बात कर रहे हैं क्यों ना हम एक बैट लगाएं। आप तुक्का लगाओ कि अभी कितने पाँव सही सलामत है। अगर आपने सही बता दिया तो फिर मैं प्रेसिडेंट के बेटे को छोड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो कांपने लगती है। टोक्यो भाई जो दूसरे रूम में कैद है वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि साले कमीने तू कहाँ है। लियूना किम सुंग ये बोलने के बाद जो सोंगडो है वो टीचर से बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए, लगता है तुम्हारे कमज़ोर स्टूडेंट मुझे बुला रहे हैं, तुम जल्दी करो नहीं तो यहाँ का गेम शुरू हो जाएगा। टीचर को ये सारी बातें बोलने के बाद सोंगडो दूसरे रूम में चला जाता है। लियूना पीटर को यहाँ पे जगाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सच में मुंह खोल के सो रहा है, ये इसी हालत में सो कैसे सकता है। लियूना बोलती है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो अपने जूते खोल लेती है और वो जैसे ही पीटर को पिंच मारने वाली होती है, पीटर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पे लियूना बोलती है कि मैं बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीटर बोलता है क्या तुम अपने बदबू से मुझे जगाना चाहती थी। यहाँ पे लियूना बोलती है नहीं, मैं तुम्हें चींटी काटने वाली थी। यहाँ लियोना अपने जो हाथ बंधे हुए होते हैं उसे खोलने की कोशिश करती है और वो पीटर से बोलती है कि मैंने जो ट्रेनिंग में सीखा है मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी करो। और फिर पीटर उसे दिखा देता है कि मेरे हाथ तो पहले से ही खुले हुए हैं। इसे देखने के बाद जो लियोना होती है उसकी मुंह खुले का खुला ही रह जाता है और पीटर यहाँ पे बोलता है कि मैं शुरुआत से ही तैयार था, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ करता तो मैं उसे नहीं छोड़ता। लियोना पीटर से बोलती है, पीटर ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा लगता है ये आदमी यहाँ पे जो था इसका एफ्लिकेट और ग्रोली के साथ कोई ना कोई संबंध है। पीटर यहाँ बोलता है हाँ मुझे पता है। पीटर लियोना से बोलता है क्या तुम्हें गैम्बलिंग पसंद है। यहाँ पे लियोना बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो। अब यहाँ पे जो टोक्यो भाई होता है उनमें से एक भाई कहता है कि तुम एक मामूली ऑफिस वर्कर होने के बाद भी तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। अब तुम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हारा बैंड बजाए तो हमें ये बता दो प्रेसिडेंट का बेटा कहाँ पे है। सोंगडो बोलता है आजकल के नए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही फालतू बात करते हैं, क्यों ना हम लोग बैट लगाएं। यहाँ पे दोनों भाई कहते हैं कि बैट, हाँ क्यों नहीं। फिर यहाँ पे टीचर को भी दिखाया जाता है जो अपने बस में कहीं पे जा रहा होता है या अपने गाड़ी में। फिर यहाँ पे ये बंदा कहता है सोंगडो, अगर तुम लोग मुझसे ये बैट जीत गए तो मैं प्रेसिडेंट के बेटे को छोड़ दूंगा, और नहीं तो अगर तुम लोग ये बैट हार गए तो मैं तुम दोनों का एक एक पाँव काट डालूंगा। अपने पीछे से दोनों तलवार या फिर चाकू जैसा हथियार निकालने के बाद यार यहाँ पे दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर होने के बाद भी तुम्हारा दूसरा साइड देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कल तुम बिल चेल पे मिलोगे। दोनों भाई ये बोलने के बाद अपने कपड़े फाड़ लेते हैं। फिर जो सोंगडो होता है अपना एक हथियार इनके तरफ फेंक देता है और कहता है कि सच में बिना बैट लगाए मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे दोनों भाई कहते हैं तुम पछताने वाले हो, तुमने अपना चाकू मेरे तरफ फेंक के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं चाकू चलाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ। फिर हमें इसके बारे में कुछ डिटेल बताया जाता है। टोक्यो हूँ ये 58 जनरेशन का है और इसे कहा जाता है नंबर 1 नाइफ फाइटर। डिवाइन हाई स्कूल में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है चाकू चलाने में। छोटा वाला भाई ये बोलने के बाद उसके ऊपर सोंगडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके सामने वो टिक नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे पता है ये तो सेम नाइफ है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, दोनों नाइफ एक जैसा ही है, फिर ऐसा क्यों। छोटा वाला भाई जो होता है उसके अटैक से दूर आ जाता है और यहाँ सोंगडो पूछता है क्या हुआ लड़के। यहाँ पे फिर जो बड़ा भाई होता है वो पूछता है छोटे भाई से क्या हुआ तुम्हें, और छोटा वाला भाई कहता है ये नाइफ में कुछ अजीब है। और ये सुनने के बाद सोंगडो बहुत ही इबिल हंसी हंस रहा होता है। और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि पीटर और लियोना भी आ चुकी होती है। यहाँ पे जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से दूर रहो क्योंकि ये हमारा फाइट है, अगर ये फाइट हम लोग नहीं जीत पाते फिर भी तुम लोग वहाँ खड़े होकर बस देखो क्या कहते हो बड़े भाई। यहाँ पे बड़ा भाई कहता है हाँ सही कहा छोटे, क्योंकि इस आदमी को हमारा मोटिव क्या है ये नहीं पता है। फिर उसके बाद हमें इन दोनों भाइयों का बैकग्राउंड स्टोरी देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ समय पहले इन लोगों को ऐसे जंगल में छोड़ दिया गया था। वहाँ पे इन्हें पूरा 1 महीना गुजारना था और इन्हें बंदूक के साथ गोली भी दी गई थी। यहाँ पे लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता था।
ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मारते थे, कभी कभी खुद को बचाने के लिए, कभी जानवरों को मारा करते थे खुद को बचाने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन लास्ट में ये दोनों भाई ऐसे थे जिन्होंने लास्ट तक अपना जो गोली है, बंदूक है, संभाल के रखा। और फिर लास्ट में इनका कई सारे जानवरों के साथ फाइट हुआ, जहाँ पे इनका बहुत ही बड़े और भयंकर भालू से भी सामना हुआ। लेकिन ये दोनों कैसे भी करके हर चीज़ों से सरवाइव कर लिए। और करने के बाद 1 महीना जैसे ही ख़त्म होता है, इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 150 बच्चे आए थे, लेकिन उनमें से 56 बच्चे चूज किए गए थे और उनमें से सिर्फ हम दोनों ही ज़िंदा बचे हैं। ऐसा जब वो बोलते हैं, जब वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फिर बिल्कुल उसके जैसा काम करना है। उसने पूरे 58 साल ऐसा काम किया है कि उसका नाम अब भी चलता है। हम लोग इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किलर पियोट्रो के जैसा बनना है, उसके जैसा बेस्ट बनना है। ये सारी बातें बोलने के बाद वो लोग थोड़ी देर खड़े रहते हैं और इस टाइम पीटर इन लोगों को देख रहा होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और फिर दोनों भाई चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तू मुझे नहीं पता, लेकिन तू हमारे रास्ते में खड़ा है। ये कहने के बाद दोनों भाई अटैक कर देते हैं सोंगडो के ऊपर, और एक बराबर वाला भाई जो होता है वो उससे पकड़ लेता है और छोटे वाले भाई को कहता है, छोटे भाई तैयार हो जा। और भी छोटा वाला भाई ऊपर से छलांग मार के उसे चाकू मारने ही वाला होता है। इसे देखने के बाद सोंगडो बहुत ज़्यादा बेहंसी हंस रहा होता है। लेकिन इस टाइम पे जो सोंगडो होता है वो छोटे वाले भाई का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, लगता है मुझे तुम्हारा पाँव अभी काट देना चाहिए, या फिर रुको मैं तुम दोनों का हाथ ही काट डालूं। और यहाँ पे फिर जैसे सोंगडो उसका हाथ पकड़ता है, जो नाइफ होता है वो उसे छोड़ देता है छोटा वाला भाई, और बड़ा वाला भाई उसे पकड़ लेता है और फिर वो सोंगडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सोंगडो यहाँ पे अपना अटैक करने के बाद कहता है कि पिएट्रो के जैसा तुम लोगों को बनना है, लेकिन क्या तुम लोग जो है ऐसे हथियार को, नाइफ को तोड़ सकते हो? ये बोलने के बाद वो अपने नाइफ के बारे में बताने लगता है कि इसका नाम खुकरी होता है। ये नॉर्मल हथियार से 3 गुना ज़्यादा भारी होता है और ये नॉर्मल नाइफ से चलाने में भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, और ये एक कुल्हाड़ी से भी ज़्यादा भारी होता है, और ये एक बहुत ही अच्छा मर्डरल वेपन है किसी का भी खून करने के लिए। यहाँ हमें पार्क सोंगडो के बारे में बताया जाता है। पार्क सोंगडो एक ए रैंक का किलर होता है और वो पहले फॉर्मर ग्लोरी एप्लीकेट किलर हुआ करता था। ये सारी बातें जानने के बाद जो दोनों भाई होते हैं वो कहते हैं तू अपना मुंह बंद रख और ज़्यादा फालतू बात मत कर, तू बस एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर है। ये कहने के बाद ये तीनों एक दूसरे की तरह अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सोंगडो जो होता है इन दोनों भाई के ऊपर भारी पड़ जाता है, और यहाँ पे गिरने से पहले दोनों भाई जो होते हैं वो लियोना और पीटर को कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। इन दोनों को ऐसे देखने के बाद लियोना चिल्लाने लगती है, और उसकी आवाज़ सुनने के बाद सोंगडो कहता है कि हे लेडी चुप हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हो, ये दोनों अभी मरे नहीं है और मैं इन लोगों को क्यों मारूंगा, क्योंकि ये लोग बच्चे हैं इसलिए ना, मैं इन लोगों को नहीं मारने वाला। लेकिन मैं अब बैठ जीता हूँ तो मुझे अपना जो इनाम है वो ले लेना ही चाहिए, तो क्यों ना अब मैं इन लोगों के पाँव ही काट डालूँ। और फिर यहाँ पर टीचर को भी दिखाया जाता है, वो इन लोगों की तरफ आ रहा होता है और बोलता है कि सोंगडो मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं तुम्हें अपना दूसरा पाँव भी दे दूंगा। सीन शिफ्ट हो जाती है, फिर लियोना को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रही है या फिर चिल्लाते हुए बोल रही है क्या तुम सच में इन लोगों का पाँव काट डालोगे। यहाँ पे पीटर बोलता है कि चलो एक बैट लगाते हैं। यहाँ पीटर बोलता है कि तुम मेरे पाँव के साथ दोनों हाथ और साथ ही मेरा गला भी रख सकते हो, क्या कहते हो। पीटर की ये बातें सुनने के बाद सोंगडो कहता है वाह मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के, आजकल के बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा ही अजीब हो रहे हैं, मुझे यकीन हो गया कि तुम ग्लोरी से ही हो। और फिर सोंगडो अपना एक हथियार पीटर की तरफ फेंक देता है और बोलता है ये लो नाइफ पकड़ो। हम दोनों का सेम कंडीशन में होना भी ज़रूरी है बैट लगाने के बाद। ये देखने के बाद लियोना बोलती है ये हथियार तो नहीं, इस नाइफ को मत लो। और यहाँ पे पीटर जो होता है एक थाली ले लेता है, उसमें फूल बहुत सारे छपे हुए होते हैं, बहुत मस्त डिजाइन लग रहा है ऐसे तो मुझे। और यहाँ पीटर बोलता है कि नहीं मेरे लिए ये काफ़ी है।